हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल फ्री ऑनलाइन एजुकेशन और वो भी एक क्वालिटी एजुकेशन। तो चलें, आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड बेसिकली एम्पियर सर्कुलर लॉ का एप्लीकेशन ही है। मतलब यहां पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड डिराइव करेंगे सोलेनॉइड की वजह से, उसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ का ही यूज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ये होता क्या है सोलेनॉइड। आप लोगों ने पहले सुना तो होगा, है ना। देखो, सोलेनॉइड बेसिकली एक लॉन्ग हेलिकल कॉइल होता है, ऐसा होता है। ये होता है आपका सोलेनॉइड, है ना। इट इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल। ठीक है, तो यहां पर क्या डेफिनेशन है, देखो, a solenoid consists of insulating long wire closely wound in the form of helix। ये जो शेप होता है इसे क्या बोलते हैं, हेलिक्स। ठीक है, ओके। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायामीटर। मतलब जो हर टर्न का डायामीटर होगा ना, जो हर टर्न का डायमीटर होगा ना, ठीक है, उस डायमीटर से बहुत ज्यादा होना चाहिए उस सोलेनॉइड का लेंथ, है कि नहीं। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं बोलूं ये उसका लेंथ है, ये उसका लेंथ है, ये बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ ईच टर्न। आ रही है बात समझ में आपको। ठीक है, तो ये होता है आपका सिंपल सोलेनॉइड। नाउ अब इस सोलेनॉइड में अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कितना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू NI। म्यू नॉट NI होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड का, जिसमें जो N होता है ना वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये जो N है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होगा, एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न होगा उसको हम बोल रहे हैं स्मॉल n। तो ये होता है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, अब ये कैसे आया है इसका डेरिवेशन अपन यहां पर देखते हैं, है ना। तो आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही है। सोलेनॉइड का मतलब क्या होगा, इट इज अ लॉन्ग हेलिकल कॉइल। मतलब सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ ईच टर्न। ठीक, चलो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ध्यान देना। डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। यहां पर मैं आपको यहां पर पहले डायग्राम बना के दिखाता हूं। ठीक है, देखो, ये मैंने एक सिलेंडर मान लिया, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है। ये बस मैंने इसलिए मान लिया ताकि मैं वो हेलिकल शेप ऑब्टेन कर पाऊं। मैं इसके ऊपर वायर को लपेटूंगा, ठीक है, हाँ ना। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं ये वायर को लपेट रहा हूं, यहां पर ध्यान देना। ठीक है, ये देखो, ये मैंने यहां पर वायर को वाउंड कर दिया, है ना, इस इंसुलेटिंग सिलेंडर पर। ठीक है, चलो अब देखो, ये जो आपका हेलिकल कॉइल है इसमें मैं करंट का फ्लो करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान देना, इसमें मैं करंट का फ्लो करा रहा हूं से I। तो I अमाउंट ऑफ करंट मैं यहां पर फ्लो करा रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये आपका I करंट है। ठीक है, ऐसे पीछे से और ये पीछे से होकर के करंट ऐसे वापस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट कैरिंग सोलेनॉइड।
क्लियर? नाउ अब इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड अपन वो देखेंगे। उसके लिए मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर देखो, ये देखो, अगर मैं इस वाले एंड पे बात करूं तो आप बताओ, ये जो वायर है, ये वायर ऐसे जाके पीछे से आ रहा है। ये देखो, ये अगर आप सिलेंडर मान लो तो वायर ऐसे जाके ऐसे आ रहा है ना, मतलब यहां पर देखा जाए इस वाले ऊपर वाले पोर्शन पे तो करंट ऐसे अंदर की तरफ है ना। यहां पर ये देखो, यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके टॉप पे करंट अंदर की तरफ होगा ना, ठीक? तो अब देखो, इसके टॉप पे करंट अंदर की तरफ होगा, है ना, मतलब यहां पर जो आपका करंट होगा वो क्रॉस फॉर्म में होगा, ये क्रॉस फॉर्म में करंट होगा, यहां पर भी क्रॉस फॉर्म में करंट होगा, ठीक है? ये देखो, ऐसे आया फिर ऐसे जाएगा, मतलब इसके टॉप पे करंट अंदर की तरफ होगा, मतलब क्रॉस फॉर्म बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है? ये देखो, ये क्रॉस फॉर्म में करंट है, ठीक है? अब देखो यहां पर ध्यान से, इसके नीचे बात करें, नीचे, तो ये देखो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, तो यहां पर नीचे से बाहर की तरफ आ रहा है ना, बाहर की तरफ दूसरा वाइंडिंग लेने के लिए, तो यहां पर देखो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब नीचे वाले पोर्शन में बात करें तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे जाके ऐसे आएगा, तो यहां पर करंट डॉट फॉर्म बोल सकते हैं क्या? ठीक है? तो आप देखो, सोलेनॉइड के ऊपर आपका इनवर्ट करंट है और उसके बॉटम पे कैसा है? आउटवर्ड करंट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है? अब ध्यान देना, यहां पर मैं इसको थोड़ा अलग से दिखा रहा हूं, ठीक है? क्योंकि अंदर बहुत सारे डायग्राम बनने हैं तो पूरा आपका हौश पौश हो जाएगा, तो अपन अलग से शो करता हूं मैं आपको। यहां पर देखो, ये टॉप पे क्या है? क्रॉस करंट है, और इसके बॉटम पे क्या है? आउटवर्ड करंट है, डॉट करंट, ठीक है? चलो, अब ये आपका इनसाइड सोलेनॉइड है, ये जो पोर्शन है ये सोलेनॉइड के अंदर का पोर्शन है ना, ठीक है? चलो, अब ध्यान देना, यहां पर मैं दो पॉइंट चूज कर रहा हूं, एक पॉइंट मैं सोलेनॉइड के बाहर ले रहा हूं और एक अंदर लूंगा मैं। तो आप बताना देख करके, यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट से पॉइंट पी ले रहा हूं मैं आउटसाइड द सोलेनॉइड, ठीक है? ये देखो, ये पॉइंट पी है, ठीक है? तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहां बात कर ले, देखो ये पॉइंट पी है, ठीक है? इस पॉइंट पी पर देखते हैं इन दोनों करंट के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ठीक है? ध्यान देना, देखो इस क्रॉस करंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो आपका क्रॉस करंट है, मतलब अपने थंब को अंदर की तरफ ले जाओ, क्योंकि करंट के अलोंग आपको सेट करना होगा थंब को, ठीक है? तो थंब को अंदर की तरफ ले जाओ, बताओ पॉइंट पी पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा? टुवर्ड राइट, यहां पर कैसा होगा? टुवर्ड राइट, ठीक है? चलो, तो इस इंस्टेंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा टुवर्ड राइट ड्यू टू दिस क्रॉस करंट, है ना? चलो, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, ठीक है? ये आपका क्रॉस वाले के कारण है, इसे मान लो 1 और इसे मान लो 2, क्लियर है? ठीक है? अब देखो ध्यान से, इस डॉट की वजह से, ये जो डॉट है, जो डॉट करंट है, उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो देखो, अपने थंब को बाहर की तरफ ले जाओ, क्योंकि डॉट करंट का मतलब आउटवर्ड, तो आप बताओ
यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, टुवर्ड लेफ्ट ना, टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है। तो यहां पर देखो टुवर्ड लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका B2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डॉट करंट, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, इसका मतलब पॉइंट P पर दैट इज आउटसाइड द सोलेनॉइड, दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में सबट्रैक्ट होंगे ना, तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका सबट्रैक्शन होके मिल रहा है, मतलब पॉइंट P पर बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। और मेरी बात को सुनो ध्यान से, हम ये कह सकते हैं कि इसका जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा नियर अबाउट, इसका भी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा यहां पर, क्योंकि ये जो डायमीटर है ना हर टर्न का वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लेंथ, ठीक। तो यहां पर ये डिस्टेंस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये कहते हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड इसका होगा यहां पर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट इसका भी होगा यहां पर, बहुत ही हल्का सा फर्क होगा यहां पर। जैसे मान लेते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है 10 टेस्ला, तो इसका मालूम कितना होगा 9.8 टेस्ला के आसपास, मतलब बहुत ही कम फर्क होगा दोनों मैग्नेटिक फील्ड में। तो आप बताओ, जब दो मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट सेम वैल्यू के जब सबट्रैक्ट होंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नियर टू जीरो बोल सकते हैं ना। तो आप बताओ पॉइंट P पर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड नियर अबाउट जीरो बोल सकते हैं ना हम लोग। तो ऐसा कहते हैं कि आउटसाइड द सोलेनॉइड द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नियर अबाउट जीरो। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम यहां पर पॉइंट चूज करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, देखते हैं अंदर क्या कहानी है। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर पॉइंट मान लो Q, ये Q मान लो। अब देखते हैं अंदर क्या कहानी है। ठीक है, अब देखो अंदर मान लो ये पॉइंट Q है। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये क्रॉस और डॉट की वजह से क्या होगा। देखो अब बताओ, ये आपका क्या है क्रॉस, तो क्रॉस की तरफ मतलब थंब अपना अंदर की तरफ ले जाओ और इस पॉइंट पर कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखो टुवर्ड लेफ्ट होगा ना, यहां पर टुवर्ड लेफ्ट। देखो ये आपका क्रॉस करंट है और ये आपका उसके नीचे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो अंदर की तरफ मतलब ऐसा जाएगा ना टुवर्ड लेफ्ट, इस इंस्टेंट पर होगा टुवर्ड लेफ्ट। ठीक, तो ये देखो ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से, मतलब B1। ठीक, अब देखो इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस डॉट क्या होगा, देखो थंब बाहर ले जाओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड लेफ्ट ही होगा ना। देखो तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टुवर्ड लेफ्ट ही होगा, B2। इसका मतलब पॉइंट Q पर मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके मिल रहा है ना, है कि नहीं। मतलब सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड एग्जिस्ट करेगी ना, बोलो हाँ है ना। ठीक है, चलो तो मैंने ये कहा कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं, और उसके बाहर बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड या ये कह लें कि नियर टू जीरो मैग्नेटिक फील्ड होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि मैं इस पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालूं। ठीक है, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि सोलेनॉइड के अंदर कितना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मैं उसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं। तो यहां पर मुझे एक लूप कंसिडर करना होगा एंड दैट लूप कॉल्ड एज एम्पीरियल लूप। तो मैं कैसा लूप यहां पर कंसिडर करूंगा, ध्यान देना, इधर देखो, यहां पर देखो, मुझे इस पॉइंट Q पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं यहां पर एक एम्पीरियल लूप लूंगा मैं, और ऐसा लूप लूंगा ताकि वो लूप जो है ये पॉइंट Q पे लाई करे, या ये कह लें कि पॉइंट Q जो है वो उस लूप पे लाई करना चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा लूप मान रहा हूं,
एक स्क्वायर फॉर्म में हमने लूप मान लिया, ठीक है, लाइक दिस। तो यहां पर एक काम करते हैं, अलग कलर शो करता हूं मैं आपको। ये देखो, ये ऐसा लूप मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया, ठीक है कि नहीं है? ये करस्पॉन्डिंग कर रहा हूं मैं यहां पर, थोड़ा सा यहां पर क्लियर दिखे, क्योंकि यहां पर बहुत सारे वाइंडिंग्स हैं तो उतना विजिबिलिटी नहीं आएगी ठीक से, ठीक है। अब देखो सुनो, ये मैंने लिया है एम्पीरियन लूप, ठीक है। चलो, ये हमारा है एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप, ठीक, क्लियर। चलो अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, मुझे निकालना है इस पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ठीक है। अब यहां पर मैं नेमिंग कर रहा हूं, तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर नेमिंग कर लेता हूं M, इसको N मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं सपोज करो R, और इसको मैं S मान लेता हूं। तो MNRS एक लूप मैंने मान लिया, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैं लिखूंगा कुछ, ध्यान देना। कंसिडर एन एम्पीरियन लूप such that point Q lie on that loop, ठीक है, क्लियर। चलो अब यहां पर ध्यान देना, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड उस पॉइंट Q पर। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं यूज करूंगा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो देखो ध्यान से, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। मैं क्या बोलूंगा यहां पर, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल, ठीक है, अक्रॉस अ लूप, अक्रॉस अ क्लोज लूप, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अराउंड अ क्लोज लूप। कौन सा क्लोज लूप है, MNRS, ठीक, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एंक्लोज्ड, करंट एंक्लोज्ड। अभी कितना करंट एंक्लोज्ड है, अभी अपन को वो डिस्कशन करना है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, ये जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, ठीक है। कैसे ब्रेक कर रहा हूं, ध्यान देना, इधर देखो, एक काम करता हूं मैं यहां पर, चलो यहां देखो ध्यान से, मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर है, अब ध्यान देना, ये जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल है, MNRS पूरे लूप में मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं। देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम M to N प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम N to R प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम व्हाट, R to S, ठीक है, प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम S to M इक्वल टू कितना चल रहा है आपका, म्यू नॉट टाइम्स करंट एंक्लोज्ड, ठीक। मैंने क्या किया, पूरे लूप में जो MNRS है, इस पूरे लूप की बात करें तो मैंने उसको 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल फ्रॉम M to N, फिर आपका N to R, फिर R to S, फिर S to M, है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, यहां पर ध्यान देना, मैं बात करूं अगर ये N to R में और S to M में,
तो देखो वहां पर क्या कहानी होगी। ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। यहां देखो, तुम ये बताओ, अगर मैं यहां पर थोड़ा अलग कलर शो करता हूं मैं, देखो अगर तुम N2R की बात करो तो यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं बहुत ही स्मॉल पोर्शन लेता हूं इस NR का, इस NR जो पोर्शन है ना उसका बहुत ही स्मॉल पोर्शन लिया DL। ठीक, तो आप बताओ यहां पर लूप में हम लोग चल रहे हैं, मान लो क्लॉकवाइज, हम लोग चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये देखो क्लॉकवाइज मतलब DL का डायरेक्शन होगा अपवर्ड। ठीक, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, टुवर्ड लेफ्ट ना भाई, अंदर मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड लेफ्ट है कि नहीं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट, इसके कारण लेफ्ट, तो जो दोनों का नेट आएगा वो भी टुवर्ड लेफ्ट ही आएगा। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड है टुवर्ड लेफ्ट, और इसका जो DL पोर्शन है उसका डायरेक्शन है अपवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों का जब एंगल 90 डिग्री होगा तो दोनों का डॉट कितना होगा, 0 होगा। तो आप बताओ, हम बात करें अगर N2R और S2M में, तो वहां पर DL और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट 0 होगा। इसका मतलब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है N2R और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है S2M, ये दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, है कि नहीं। तुम यहां भी देखो, ऐसे आओगे, यहां पर आप अगर स्मॉल पोर्शन लेते हो DL, ठीक है, ये आपका DL, तो यहां पर आपका ये आपने लिया मान लो DL, और यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B, तो आप बताओ एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, है ना। तो यहां पर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड B डॉट DL कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो यहां पर देखो ध्यान से, हम ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कि फ्रॉम N2R एंड S2M द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एलिमेंट, मतलब DL, वो क्या होगा, करंट एलिमेंट नहीं, वो क्या होगा, DL, मैग्नेटिक फील्ड और DL के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो उनका डॉट कितना होगा, 0। तो लिखे उसको हम लोग, चलो आओ देखो ध्यान से यहां पर, हां ध्यान देना, मैंने कहा सिंस फ्रॉम N2R and S2M the angle between DL and magnetic field is 90 degree. Therefore, integration of B dot DL from what, N2R equal to integration of B dot DL from S to M, ये कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, बिकॉज 90 डिग्री है वहां पर एंगल एंड कॉस 90 0, है ना। A डॉट बी इक्वल टू AB cos थीटा, मतलब B डॉट DL इज BDL cos थीटा एंड थीटा इज 90 डिग्री, सो होल टर्म इज 0। ठीक है, चलो, तो यहां पर देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 0 हो गया। ठीक है, अब देखो R2S की बात करते हैं। R2S, आप बताओ R2S में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0 होगा ना, नियर टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि R2S जो है सोलेनॉइड के बाहर है। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस फ्रॉम R2S the integration of B dot DL is 0 because magnetic field is 0 because it is a point outside the solenoid, है कि नहीं। तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, देखो since from R2S integration of B dot DL is 0 as magnetic field
outside the solenoid is 0 है कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो यहां पर 3 टर्म आपके 0 हो गए हैं। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, यहां पर देखो ये 0, ये 0, ये 0, सिर्फ क्या बचा हुआ है? M2N, अंदर वाले की बात करें M2N, ये बचा हुआ है। तो इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन 1, और मैं आता हूं इक्वेशन 1 को लेके इन तीनों को 0 बोल दिया, तो सिर्फ क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम M2N इक्वल टू म्यू नॉट I इंक्लोज ओनली। ठीक है, तो यहां पर देखो, इधर देखो, देयरफॉर फ्रॉम 1 इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम M2N is equal to mu naught times I enclosed। ठीक है, क्लियर है कहानी? अब देखो ध्यान से, डायग्राम पे आते हैं। अब देखो M2N की बात करें तो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज में। तो आप बताओ M2N की बात करें तो यहां पर देखो, यहां पर बहुत ही स्मॉल पोर्शन लो जरा DL, तो DL का डायरेक्शन और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, है कि नहीं? ठीक है, तो अब ध्यान देना, यहां पर मैं इसको क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन फ्रॉम M2N फ्रॉम B डॉट DL को लिख सकते हैं क्या? B DL cos थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड DL विच इज 0 डिग्री हियर। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इंक्लोज ना। ठीक है, चलो, तो ये देखो ध्यान से यहां पर I enclosed। ठीक है, ओके, चलो अब ध्यान देना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, अब बताओ इंटीग्रेशन ऑफ B DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I enclosed। ठीक है, फ्रॉम M2N। अब ध्यान देना, इधर देखो, डायग्राम पे वापस आते हैं। तुम बताओ पूरे M से लेके N तक में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो यूनिफॉर्म रहेगी ना? हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपके सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म रहती है। ठीक, तो यहां पर देखो, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। इसका मतलब मैं B को बाहर ले सकता हूं बिकॉज ये कांस्टेंट है ओवर द लेंथ Mn। ठीक है, तो मैं B को बाहर ले रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ DL फ्रॉम M2N इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I इंक्लोज्ड। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ DL क्या होगा? ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ DL, तो आप बताओ DL बहुत सारे होंगे यहां पर पूरे Mn में, सारे DL को जब ऐड करोगे तो M से लेके N तक की लेंथ मिल जाएगी ना आपको। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ DL मतलब Mn की लेंथ। मान लेते हैं कि Mn की लेंथ कितनी है? L है। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर DL का इंटीग्रेशन क्या होगा? L। ठीक, तो यहां देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ DL इज L। नाउ अब हम बात करते हैं कि करंट एंक्लोज कैसे निकाला जाए। चलो अभी यहां पर लिख देता हूं मैं, अभी हम बात करते हैं करंट एंक्लोज की। ठीक है, करंट एंक्लोज का मतलब उस एम्पीरियन लूप ने कितना करंट एंक्लोज किया हुआ है। ठीक है, आओ देखो समझते हैं। देखो तुम ये बताओ, अगर यहां पर देखो वही इसी के करस्पॉन्डिंग है ना ये, तो इसकी लेंथ L है कि नहीं? ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर तुम बताओ, इसमें अगर देखा जाए, अपन एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि लेट स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स
पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, मतलब मैंने यहां पर क्या मान लिया, स्मॉल n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ का नंबर ऑफ टर्न्स n है। तो आप बताओ यहां पर, यहां से लेके यहां तक, मतलब इस l लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, तो वो होगा आपका n इंटू एल ना। ठीक है, तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक में नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो होगा n इंटू एल। ठीक, अब बताओ, तुम ये बताओ यहां पर जो एंक्लोज करंट है वो ये क्रॉस वाला करंट एंक्लोज है ना। ठीक है, अब ये बताओ यहां पर करंट आई जा रहा है, तो ये देखो इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई होगा, मतलब हर टर्न में करंट आई होगा ना। तो यहां पर बहुत सारे आई हैं कि नहीं, तुम बोलोगे सर करंट आई तो एक ही करंट है, वही घूम रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर क्रॉस की बात करें तो क्रॉस में कितने करंट होंगे, बहुत सारे आई होंगे ना, मतलब जितने टर्न्स होंगे उतने ही वहां पर करंट होंगे। तो आप बताओ यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ टर्न्स कितना बताया मैंने, n इंटू एल, और हर टर्न में करंट आई है। देखो ये करंट आई पोजेस कर रहा है, ये भी आई, ये भी आई, हर टर्न में करंट आई है। तो आप जरा वहां पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि अगर टोटल टर्न्स वहां पर एल लेंथ में n इंटू एल है और हर टर्न में करंट आई है, तो आप बताओ कितना करंट एंक्लोज होगा। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, आप लोग वीडियो पॉज करके लिखे, उसको जरूर लिखे आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो अब बताओ, मैं बताता हूं इसका आंसर कि यहां से लेके यहां तक में नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू एल और हर टर्न में करंट आई है, तो टोटल करंट जो एंक्लोज होगा वो होगा क्या, n इंटू एल इंटू आई, है ना। यहां से लेके यहां तक में n इंटू एल टर्न्स हैं और एक टर्न में करंट आई है, तो आपका n इंटू एल इंटू आई करंट होगा ना, एंक्लोज करंट। ठीक, तो यहां देखो, यहां पर b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एंक्लोज्ड, और वो होगा n इंटू एल इंटू आई। ये है आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन एल लेंथ, और हर टर्न में करंट आई है, तो टोटल एंक्लोज करंट कितना होगा, एन एल इंटू आई। क्लियर, नाउ ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो आप बताओ b इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन आई होगा कि नहीं होगा, और यही एक्सप्रेशन हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, चलो, तो ये होता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड, दैट इज म्यू नॉट एन आई। इज इट क्लियर, और ये मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के पूरे अंदर यूनिफॉर्म रहता है। इज इट क्लियर, ठीक है, चलो, तो एक काम करें, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलें, अब हम देखते हैं यहां पर कुछ पॉइंट्स को लेके हम बात करते हैं सोलेनॉइड में। देखो यहां पर पहला पॉइंट क्या है, अ लीनियर सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज इक्विवेलेंट टू अ बार मैग्नेट। लीनियर सोलेनॉइड जो हमने अभी पढ़ा ना, वो लीनियर सोलेनॉइड ही है ना, मतलब यहां पर हम सोलेनॉइड की लेंथ की बात करते हैं, है ना। आगे चल के आप पढ़ोगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा अपना टोरॉइड, उसमें हम इसी हेलिकल कॉइल को सर्कुलर फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो उसका रेडियस होता है। ठीक है, तो यहां पर लीनियर सोलेनॉइड का मतलब यही जो हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये जो लीनियर सोलेनॉइड है ना, कैरिंग करंट, ये इक्विवेलेंट है टू अ बार मैग्नेट। मतलब जैसा पैटर्न बार मैग्नेट का होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वैसा ही होता है सोलेनॉइड का भी। ठीक है, कैसे, मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से, यहां देखो, ये अगर मैंने बोला कि ये आपका है सोलेनॉइड, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं आपको दिखाऊं
तो अगर मैं करंट यहां पर फ्लो करा रहा हूं, ठीक है, तो आप देखो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, अलग कलर शो करता हूं मैं आपको यहां पर, दिस, ठीक है। अब आप देखोगे यहां पर, तो इसका जो ये वाला एंड है, इसमें अगर तुम यहां से देखोगे ना, तो करंट ऐसे होके ऐसे आ रहा है, तो ऐसे होके मतलब ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, ध्यान से इसको नोटिस करना। तो ये देखो, ये आपका टर्न ऐसे होके ऐसे आ रहा है, तो यहां पर करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे पीछे से, ठीक। तो यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, और जिस एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होता है वो वाले एंड को हम साउथ पोल लेते हैं, है ना, यह आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। तो यहां पर यह साउथ पोल होगा, क्योंकि आप लोग को वो रूल मालूम है ना, क्लॉक रूल, ये होता है क्लॉक रूल, ठीक है। जिस एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज होगा उसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो सोलेनॉइड का ये वाला एंड क्या होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, तो अगर इस वाले एंड पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, तो यहां पर कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। देखो ऐसे जाके ऐसे गया है, ऐसे जाके ऐसे आया है ये, दिस, ठीक। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस एंड पर डायरेक्शन ऑफ करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा आपका, नॉर्थ होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो नॉर्थ का जो क्लॉक रूल है आपको मालूम है ना, ये एन है, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर सोलेनॉइड का भी एंड नॉर्थ और साउथ होता है, तो अगर इसका एंड मालूम चल गया नॉर्थ और साउथ, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वो बिल्कुल सेम होगा एज बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट का आपको पता है ना, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, ठीक है। मतलब यहां पर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिजेंबल कर रहा है आपका किससे, बार मैग्नेट से, ठीक है। यहां पर भी क्या कहानी होगी, देखो कि यहां पर नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में एंटर होगा ना, यहां पे देखो नॉर्थ से निकलेगा साउथ में एंटर होगा, और आपको यह मालूम होगा कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ में आती है, मतलब आउटसाइड द सोलेनॉइड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ टू साउथ, और अंदर क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। और सुनो, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इसका मतलब होता है कि उस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हैं, है ना। तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वली स्पेस्ड होती हैं, इक्वली स्पेस्ड, ठीक है। तो यहां पर इक्वल मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है ये, तो हम कहते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, क्लियर, सोलेनॉइड के अंदर, है ना। तो यहां पर वही पहला पॉइंट था कि लीनियर सोलेनॉइड, ठीक है, एग्जैक्टली रिजेंबल करती है बार मैग्नेट को, क्लियर है कहानी, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, जो सेकेंड पॉइंट है वो वही जो मैंने बोल दिया अभी, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड रिजेंबल एग्जैक्टली विद दोज ऑफ बार मैग्नेट्स, ठीक है। नाउ वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब B of solenoid with distance r from center of solenoid along the axis of solenoid,
ये देखो, ये क्या है, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। ये देखो, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, ये मान लो। तो ये आपका क्या होगा, ओरिजिन, मान लिया मैंने ओरिजिन। ठीक, यहां से स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे राइट में और लेफ्ट में। ठीक है, अब बताओ हम क्या बोलते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, मतलब यहां से लेके जब आर की वैल्यू बढ़ते जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म ही रहेगी। लेकिन जैसे ही अपन एंड पे आ जाएंगे सोलेनॉइड के, मतलब अगर पूरा लेंथ में इसका एल मान लेता हूं, पूरे सोलेनॉइड का लेंथ अगर मैं एल मान लेता हूं, तो जब आपका आर, ये आर है, ये L/2 हो जाता है, L/2 इस तरफ, तो मैंने उसको -L/2 बोल दिया। ठीक, तो जब स्मॉल आर की वैल्यू L/2 हो जाती है, मतलब सोलेनॉइड के एंड पर पहुंच जाते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाती है। मतलब अगर मैं बोलूं कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड अगर B है, तो आपके एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, B/2। यहां भी कितनी होगी, B/2। ठीक, तो हम कहते हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन जैसे ही हम सोलेनॉइड के एंड पे आते हैं, मतलब अगर सेंटर से देखें तो L/2 डिस्टेंस पर, लेफ्ट में और राइट में, मतलब दोनों एंड पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाती है अंदर वाले के मुकाबले, है ना। तो यही यहां पर वेरिएशन आपको दिखाया गया है। देखो, ये देखो, आप बताओ, यहां से शुरू हो रहा है 0 से लेके -L/2, ये R की वैल्यू है ना, 0 से -L/2 और 0 से +L/2 तक में आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। और जैसे ही अपन एंड पे आते हैं, मतलब L/2 पर, ठीक है, तो आपका वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, घट के हाफ हो जाती है। ये B/2 है, ये B/2 है आपका, है कि नहीं। सेम कहानी यहां पर भी होगी, दूसरे एंड पर B/2 हो जाएगी। उसके बाद तो हम बाहर निकल गए सोलेनॉइड के, तो फिर तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होगी, है ना, आपका नॉन लीनियरली, और इंफिनिटी पे जाके 0 होगी। यहां भी इंफिनिटी पे जाके 0 होगी, है कि नहीं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहती है, लेकिन एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी है। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। ठीक है, चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है ये टॉपिक सोलेनॉइड, है ना। हम लेटर ऑन इस जब अपन पढ़ लेंगे टोरॉइड, फिर हम लोग वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सोलेनॉइड एंड टोरॉइड दोनों के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो बस यहां पर अपन ओवर करते हैं सोलेनॉइड को। बस ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल magnetbrains.com पे जाना है। ठीक है, वहां पर आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे आपने सेलेक्ट किया फिजिक्स, जैसे आपको क्लिक करोगे इसमें आपको चैप्टर की लिस्ट मिल जाएगी। फिर जैसे ही आप क्लिक करोगे जो चैप्टर आपको पढ़ना है, आपको ऐसा वीडियो देखने को मिल जाएगा। सो सिंपल। तो बस अंत में यही कहूंगा कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपकमिंग वीडियो हो वो आपसे मिस ना हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू।